हेलो दोस्तों, आज जानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में। इस वीडियो में बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास और ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े हर चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर। ब्रिटिश साम्राज्य निर्भरताओं की एक विश्वव्यापी प्रणाली, संरक्षित क्षेत्र और अन्य क्षेत्र जो लगभग 3 शताब्दियों की अवधि में ग्रेट ब्रिटेन के ताज की संप्रभुता और ब्रिटिश शासन सरकार के प्रशासन के अधीन लाए गए थे। निर्भरताओं द्वारा स्वशासन की महत्वपूर्ण डिग्रियां प्रदान करने या मान्यता देने की नीति, जो साम्राज्य की दूर दराज की प्रकृति के पक्ष में थी, ने 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की धारणा के विकास को जन्म दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर स्वशासित निर्भरताएं शामिल थी, जिन्होंने एक बढ़ती प्रतीकात्मक ब्रिटिश संप्रभुता को स्वीकार किया। यह शब्द 1931 में कानून में सन्निहित था। राष्ट्रमंडल में संप्रभु राज्यों की एक स्वतंत्र संघ में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व तत्व शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन ने 16वीं शताब्दी में विदेशी बस्तियां स्थापित करने के लिए अस्थायी प्रयास किया। वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं और फ्रांस के साथ प्रतिस्पर्धा से प्रेरित समुद्री विस्तार 17वीं शताब्दी में तेज हुआ और इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में बस्तियां स्थापित हुई। 1670 तक न्यू इंग्लैंड, वर्जीनिया और मैरीलैंड में ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश थे और बरमुडा, हॉलिस, एंटीगुआ, बारबुडा और नोवा स्कॉटिया में बस्तियां थीं। जमैका को 1655 में विजय द्वारा प्राप्त किया गया था और हडसन की खाड़ी कंपनी ने खुद को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित किया। कनाडा में 1670 के दशक में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक चौकियां स्थापित करना शुरू किया। 1600 में भारत और स्टेट्स सेटलमेंट्स उस कंपनी की गतिविधियों के विस्तार के माध्यम से ब्रिटिश बन गए। अफ्रीकी महाद्वीप का निर्माण 1661 में गाम्बिया नदी में जेम्स द्वीप पर हुआ था। सिएरा लियोन में दास व्यापार पहले ही शुरू हो चुका था। अफ्रीकी महाद्वीप का निर्माण 1661 में गाम्बिया नदी में जेम्स द्वीप पर हुआ था। सिएरा लियोन में दास व्यापार पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन वह क्षेत्र 1787 तक ब्रिटिश अधिकार में नहीं आया था। हुक का अधिग्रहण किया और दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक भाग को बोअर और ब्रिटिश अग्रदूतों ने ब्रिटिश नियंत्रण में खोल दिया। इनमें से लगभग सभी प्रारंभिक बस्तियां अंग्रेजी राजशाही के किसी प्रयास के बजाय विशेष कंपनियों और दिग्गजों के उद्यम से उत्पन्न हुई थी। राजशाही ने नियुक्ति और पर्यवेक्षण के कुछ अधिकारों का प्रयोग किया, लेकिन निवेश अनिवार्य रूप से स्व-प्रबंधित उद्यम थे। इस प्रकार साम्राज्य का निर्माण टुकड़ों में अधिग्रहण पर आधारित एक असंगठित प्रक्रिया थी। कभी-कभी ब्रिटिश सरकार उद्यम में सबसे कम इच्छुक भागीदार होती थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजघराने ने
मुख्य रूप से व्यापार और शिपिंग के क्षेत्रों में अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण किया। उस समय के व्यापारिक दर्शन के अनुसार उपनिवेशों को इंग्लैंड के लिए आवश्यक कच्चे माल का स्रोत माना जाता था और ब्रिटिश बाजार में उनके उत्पादों जैसे तंबाकू और चीनी के लिए एकाधिकार दिया जाता था। बदले में उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपना सारा व्यापार अंग्रेजी जहाज़ों के माध्यम से करें और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में काम करें। 1651 के नेविगेशन अधिनियम और उसके बाद के अधिनियमों ने ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों के बीच एक बंद अर्थव्यवस्था की स्थापना की। सभी औपनिवेशिक आयातों को अंग्रेजी जहाज़ों पर ब्रिटिश बाजार में भेजा जाना था और सभी औपनिवेशिक आयातों को इंग्लैंड के रास्ते आना था। यह व्यवस्था तब तक चली जब तक कि स्कॉटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस अमेरिकी उपनिवेश के नुकसान और ब्रिटेन में मुक्त व्यापार आंदोलन के विकास के संयुक्त प्रभावों ने 19वीं सदी के पहले भाग में इसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया। दास व्यापार ने अमेरिका में ब्रिटेन की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए एक विशेष महत्व प्राप्त कर लिया और यह कैरेबियन उपनिवेशों और भविष्य के संयुक्त राज्य अमेरिकी के दक्षिणी भागों के लिए एक आर्थिक आवश्यकता बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी तरह के आंदोलन से बहुत पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्रों में दासता के अंत के लिए आंदोलन फलित हुआ। व्यापार को 1807 में समाप्त कर दिया गया और 1833 में ब्रिटेन के प्रभुत्व में दासता को भी समाप्त कर दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स वुल्फ और ऑड्रे वुड जैसे लोगों के नेतृत्व में ब्रिटिश सैन्य और नौसैनिक शक्ति ने ब्रिटेन के लिए अपने साम्राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से कनाडा और भारत का हासिल कर लिया। 18वीं सदी के पहले हिस्से में उत्तरी अमेरिकी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों के बीच लड़ाई आम बात थी, लेकिन 1763 की पेरिस संधि, जिसने 7 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया, ने कनाडा में ब्रिटेन को प्रमुख बना दिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना फ्रांसीसी कंपनी इंडिस से हुआ, लेकिन 1750 के दशक में फ्रांसीसी और बंगाल के शासकों के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव की सैन्य जीत ने अंग्रेजों को बड़े पैमाने पर क्षेत्र कब्जा दिलाया और भारत में उनके भविष्य के वर्चस्व को सुनिश्चित किया।